दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत पे। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से गोचर के चंद्रमा के नक्षत्र के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर डे में, यानी कि विशेष दिन में हमारे जन्म नक्षत्र की स्थिति सुविधापूर्वक स्थान पे है या असुविधापूर्वक स्थान पे है। जिस नक्षत्र में हमने जन्म लिया उसके अनुसार हम सुविधापूर्वक स्थान पे हैं या असुविधापूर्वक स्थान पे हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, दर्शकों को जय माता दी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर, ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ। यदि आप मेरी वीडियो के आधार पर शेयर बाज़ार में किसी तरीके का बाई सेल का बटन दबाते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। मैं यह वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ से बना के दे रहा हूँ। आपके प्रॉफिट एंड लॉस से मेरी और मेरे चैनल की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। इसी तरीके से ना तो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ। यह मेरी एक पंचांग के आधार पर एक छोटी सी गणना है। यदि इस गणना के आधार पर आप किसी तरीके का अपनी दिनचर्या में फेरबदल करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, इससे पहले अपने गुरुजन से इस बारे में विचार विमर्श, या पंडित जी जिनको भी आप मानते हैं उनसे विचार विमर्श अवश्य कर लीजिए। इसके बाद ही इस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आगे शुरू करते हैं अपना वीडियो। तारीख 19/12/2022, तारीख 19/12/2022, वार सोमवार। इस दिन हिंदी तिथि पड़ेगी एकादशी। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, हिंदी तिथि के अनुसार मैं कुछ आपको जानकारी देना शुरू करूंगा। उसके बारे में मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। हिंदी तिथि जो प्रथमा से लेके अमावस्या और पूर्णिमा, यानी कि 15 दिन की हिंदी तिथि होती है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इसी तरीके से जो 15 तिथियाँ होती हैं, उस तिथि के अनुसार आप जिस तिथि पे जन्म लेते हैं हिंदी तिथि के अनुसार, उसके अनुसार कुछ चीज़ें, कुछ राशियाँ जिस तिथि को आप जन्म लेते हैं दग्ध राशियाँ कहलाती हैं। उस दिन की दग्ध राशियाँ मतलब जली हुई राशियाँ होती हैं। उनसे जातक को अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। अभी तक आप सिर्फ इतना समझे। इस बारे में हम और फर्दर डिटेल में बात करेंगे अपने आने वाले कुछ अगले वीडियो में, क्योंकि इससे पहले आप नक्षत्र आकृति और तारा संख्या को समझें। तारीख 19/12/2022, वार सोमवार, हिंदी तिथि एकादशी। गोचर के चंद्रमा का नक्षत्र चित्रा रहेगा प्रातः 10:30 बजे तक। 19/12/2022 प्रातः 10:30 तक चित्रा नक्षत्र मंगल देव का रहेगा। उसके बाद चंद्रदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल देव का नक्षत्र से निकलकर स्वाति अर्थात राहु देव के नक्षत्र में आ जाएंगे प्रातः 10:30 के बाद। कब तक? अगले दिन 20/12/2022 9:55 तक। तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका आधार स्वाति नक्षत्र है, जो कि राहु देव का नक्षत्र होता है, और इसकी अवधि 19/12/2022 प्रातः 10:30 से लेकर 20/12/2022 प्रातः 9:55 तक की है। इस वीडियो के आधार पर यदि आप कोई अपनी एक्टिविटी करते हैं तो उसका समय सुबह 10:30 बजे 19/12/2022 से लेकर 20/12/2022 सुबह 9:55 तक होगा। स्वाति नक्षत्र राहु देव का होता है। आइए थोड़ा राहु देव के बारे में जानें। दोस्तों, राहु देव जिस भी राशि में बैठते हैं उस राशि के अधिपति की तरह व्यवहार करते हैं। ये तो छाया ग्रह हैं राहु केतु। राहु देव एक छाया ग्रह है, ये हेड है। स्वर भानु जो राक्षस था, उन्होंने जब सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के 2 हिस्से हुए तो सिर अलग गया और धड़ अलग गया। सिर
का नाम पड़ा राहु देव और धड़ का नाम पड़ा केतु देव। और नक्षत्र पीने की वो अमृत पीने की वजह से वह अमर तो हो ही चुके थे। ये कहानी लगभग सभी को पता है। स्वर भानु राक्षस था जिसकी ये दो हिस्से हुए। और राहु देव जो हैं, जैसे मंगल देव देवताओं के सेनापति हैं, उसी तरीके से राहु देव राक्षस सेना के सेनापति हैं। अर्थात राहु देव में भी वह सब गुण मौजूद हैं सेनापति वाले, जुझारूपन, लड़ाका, लड़ने में आगे। लड़ाका सेनापति नहीं होता, दिमाग वाला सेनापति होता है जो सेना को लीड कर सकता है। लड़ाका तो कहीं भी उठेगा और किसी को मार देगा, वो सेनापति नहीं होगा। सेनापति जो होगा उसे पता है कब शांति रखनी है और कब लड़ाई करनी है। सेनापति वही बनता है जिसमें इतने गुण होते हैं, जिसे अपने गुस्से पे काबू है, वही सेनापति है मेरे विचार से। आगे सबके अपने अपने नियम होते हैं। राहु देव आपकी डीप डिज़ायर है, क्या आपकी डीप डिज़ायर है उस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। राहु को जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। अगर राहु देव किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हैं तो उसको चाहिए तो चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। राहु देव विश्व के भी कारक होते हैं, राहु देव अटैक के भी कारक होते हैं, राहु देव फॉरेन के भी कारक होते हैं, विदेश के। कुछ लोगों की जन्म कुंडली में इस तरीके के योग बने होते हैं कि वो बाहर चले जाएं तो राहु देव उनको इतना सपोर्ट कर देते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं आप समझ ही नहीं सकते। गुरुदेव यदि अपनी दृष्टि से किसी चीज़ को जितना बड़ा कर सकते हैं, राहु उससे ज़्यादा उतना बड़ा कर सकते हैं जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते, अनइमेजिनेबल। राहु देव इंटरनेट के भी कारक हैं, जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें इंटरनेट के कारक भी राहु देव हैं। राहु देव दवाइयों के भी कारक हैं, जो विश्व संबंधित दवाइयों की रिसर्च होती है उसके कारक भी राहु देव है। राहु देव बहुत चीज़ों के कारक हैं। हर ग्रह में अपनी खूबियाँ होती हैं, हर ग्रह में अपनी खूबियाँ होती हैं। तो आइए जो राहु देव का नक्षत्र स्वाति है उसके बारे में जानते हैं। इस नक्षत्र की आकृति मूंगा पत्थर होता है जिसे हम पहनते हैं उसके समान होती है। और इसमें तारा संख्या 1 है, 1। इस नक्षत्र के गुण हैं, ये चर नक्षत्र है, ये अशुभ नक्षत्र है, इसमें तत्व अग्नि है और इसका लिंग स्त्री है। अर्थात स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाएं और दर्शक जो भी होते हैं, अगर उनके ग्रह गोचर, उनकी कुंडली के ग्रह इस तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं तो ऐसे व्यक्ति चर मतलब चलायमान, अर्थात अड़ने वाले नहीं होंगे, हर बात मानने वाले होंगे। अशुभ, थोड़ा अशुभता से किसी का गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। अशुभता से अर्थ है थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अग्नि तत्व, जब शरीर में अग्नि तत्व ज़्यादा होगा तो मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आदमी मेहनत करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। लिंग स्त्री होने से जातक के अंदर स्त्रियोचित गुण होते हैं, अर्थात ममता होगी, करुणामय होगा। समझते हैं ना, करुणामय, सबकी देखभाल करना उसे अच्छा लगता है। इस नक्षत्र की योनि भैंसा गणदेव, और इसके देवता हैं पवन वायुदेव। अर्थात भैंसा समझते हैं ना कितना बलशाली होता है, कितने बलशाली होंगे वो, कितने बड़े गणदेव। देवगण आना अच्छे होते हैं, अच्छी चीज़ है। और पवन वायु तेजी की, वृद्धि की कारक होती है। वायु वृद्धि की कारक होती है। राशियों में जब वायु तत्व राशियाँ होती हैं, अगर उसमें कोई ग्रह बैठ जाए तो वो वृद्धि को दर्शाता है, वृद्धि का कारक होता है। समझे? तारीख 19/12/2022, दिन सोमवार, हिंदी तिथि एकादशी। चंद्रमा जो कि स्वाति नक्षत्र राहु देव के नक्षत्र में रहेगा तारीख 19/12/2022 सुबह 10:30 बजे से लेकर 20/12/2022 सुबह के 9:55 तक। उस स्वाति नक्षत्र
से गणना करने पर निम्न ग्रहों के नक्षत्रों में जन्म लेने वाले लोग, किन किन ग्रहों के? राहुदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव। राहुदेव के नक्षत्र होते हैं आद्रा, स्वाति, शतभिषा। बुधदेव के नक्षत्र होते हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। शुक्रदेव के नक्षत्र होते हैं भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़। और चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं रोहिणी, हस्त, श्रवण। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले दर्शकगण, जातक जातिकाएँ, हमारी माताएं बहनें, दोस्त यार जो भी हों, हमारे मित्रगण, वह तारीख 19/12/2022 को सुबह 10:30 बजे के बाद शेयर बाज़ार में किसी तरीके की कोई नई पोजीशन ना बनाए। यदि आपकी पुरानी पोजीशन पे आपको कोई लाभ हो रहा है तो उस लाभ को एनकैश कीजिए, और एक दिन के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम मत कीजिए। यदि काम करना आते ही आवश्यक हो तो आप केवल कैश मार्केट में काम कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, यदि एक दिन काम ना करके आप अपना प्रॉफिट जो आपने कमाया होता है वो बचाते हैं, तो जो प्रॉफिट बचेगा वही प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी इन चीज़ों का पालन करता हूँ। ट्राई एंड टेस्टेड मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो हो गई शेयर बाजार की बात। अब जो लोग हमारे दर्शक मित्रगण किसी भी तरीके का शेयर बाजार से वास्ता नहीं रखते, अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं और नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, माताएं बहनें जो अपनी किचन में लगी रहती हैं, वह भी जिनका नक्षत्र राहुदेव के नक्षत्रों में, बुधदेव के नक्षत्रों में, शुक्रदेव के नक्षत्र में, चंद्रदेव के नक्षत्र में, दोबारा से राहुदेव के नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा, बुध आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, शुक्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, चंद्रमा रोहिणी, हस्त, श्रवण, इन नक्षत्रों में हो रखा हो, वह किसी भी तरीके का नया कार्य ना करें। यदि किसी पुराने कार्य में आपको, पुराना कार्य जो आप कर रहे हैं उससे अवश्य करें, लेकिन अगर आप कोई नया कार्य उस दिन शुरू करने की सोच रहे हो तो सुबह 10:30 बजे से लेकर अगले दिन 9:55 तक कोई नया कार्य ना करें। नए कार्य बहुत से होते हैं, जैसे सदैव आप भी जानते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गाड़ी संभल के जाएं, पैसे का सदुपयोग करें, किसी से वाद विवाद अनावश्यक ना बढ़ाए, हो सके तो क्या कहते हैं इंग्लिश में एट ए बी, किनारे पर रहें, एक दिन के लिए किनारे पर रहें। एक दिन अपने आप को संयम में रख के चलने में कोई बुराई नहीं होती यदि आपका भला होता है। दोस्तों, ये जो हमारी गणना है ये नक्षत्र सिद्धांत के आधार पर है। पंचांग के जो 5 अंग होते हैं, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, उसमें से केवल और केवल नक्षत्र के सिद्धांत पर ये हम गणना करके आपको दे रहे हैं, अर्थात चंद्रमा के गोचर के, चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी ग्रह दशा ऐसी चल रही है तो इस तरीके से हो सकता है, ऐसा ही होगा, ये नहीं लिखा होता कहीं भी, हो सकता है। ये तो हो गई एक बार। तारीख 19/12/2022 को सुबह 10:30 बजे के बाद जिन भी लोगों का जन्म मंगल देव के नक्षत्र में हो रखा हो, मंगल देव के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, यदि उनके कुंडली के ग्रह और ग्रह दशा जो उनकी इस समय चल रही है उनको सपोर्ट करती है, तो मंगल देव के नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है 19/12/2022 को सुबह 10:30 बजे के बाद, क्योंकि मंगल देव के नक्षत्र 19/12/2022 को संपत्ति तारा में पड़ रहे हैं। एक बार, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं तो मैं आपको एक बना के एक दिन डिटेल से सिद्धांत समझा दूंगा। ये जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, अतिमित्र क्या सिद्धांत है और किसके आधार पर चलते हैं। दोस्तों, अगर पंचांग ही देखकर चलें, पंचांग जो आपके जन्म के समय का पंचांग हो उसी को देखकर चलें, तो आपको 30 से 40% अपनी कुंडली वैसे ही समझ आ जाती है। आपने कौन सी तिथि को जन्म लिया है, उस तिथि में कौन सी राशियाँ दग्ध हैं, अर्थात जली हुई हैं, जिनका अच्छा फल नहीं मिलेगा, कौन से नक्षत्र में आपका जन्म है, तो आपका स्वभाव कैसा होगा उससे पता लग जाएगा। ठीक है। योग से ये पता लगता है कौन से योग में आपने जन्म लिया है, कौन सा आपका योगी प्लैनेट है, कौन सा आपका अवयोगी प्लैनेट है।
ये योग से पता लगता है। करण, करण से ये पता लगता है आप धरती पे क्या करने आए हैं, आपने क्या कर्म करना है। कर्ण से ये पता लगता है आप धरती पे करने क्या आए हैं, प्रभु ने आपको क्या करने के लिए भेजा है, ये करण से पता लगता है। हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। और वार, कौन से वार पे आपने जन्म लिया है, जैसे 7 वार हैं, कौन सा वार है, उस वार की क्या महत्व है, क्या उसके गुण धर्म है उस वार के, वही आपके अंदर पाए जाएंगे। इन 5 चीज़ों का ही अध्ययन करने से आपको 50% अपनी कुंडली समझ आ जाती है कि मेरी कुंडली क्या क्या रही है। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे मैं तो इस विचार का व्यक्ति हूँ जो मानता है कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है, ज़्यादा ग्रह गोचर नहीं देखने चाहिए, क्योंकि प्रभु ने जो लिख के भेजा है वो होकर ही रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। ये मेरा मानना हो सकता है दर्शक लोग मेरी बात से सहमत ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ आप मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखिए ताकि प्रतिदिन जो मैं एक वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ तारीख 19/12/2022 आपके लिए मंगलमय हो और खूब सारा मुनाफे वाला दिन हो। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।